होगा, है ना, सबने सुना है सब्सटेंस पेंटर, थोड़ा बहुत आप लोग ने देखा भी होगा कि थ्री डी ज्योमेट्री के ऊपर डायरेक्ट पेंटिंग होती है। बट किसी को भी ये शायद बहुत कम आर्टिस्टों को ये चीज़ पता है कि ये आइडियाज़ शुरू हुए थे फोटोशॉप से। फोटोशॉप ने 2016 में अपना एक 3D वर्जन लॉन्च किया था, जिसमें फोटोशॉप 3D करके ऑप्शन होता था, उसके अंदर आप अपनी ज्योमेट्री लोड करते थे और उस पर डायरेक्ट टेक्सचर पेंट किया जाता था। बट क्योंकि फोटोशॉप का आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और फोटोशॉप बना है लाइट वेट में काम करने के लिए और अब उसको 3D व्यू पोर्ट चलाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा रैम खानी पड़ी, तो अल्टीमेटली वो आइडिया जो है वो बॉम्ब हो गया और वो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। उस आइडिया को बेस्ट किसने किया? क्लिप स्टूडियो और आपका मांगा मांगा स्टूडियो ने उसी में से एक आइडिया ले लिया और उन्होंने क्या किया, अब आपको मॉडल नहीं डालना है, लेकिन उनका 3D मॉडल उसके अंदर डला रहेगा, जिससे आप उसको पोजीशन दे सकते हो। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई डोंट नो व्हाई महर्षि कॉल्ड मी। हेलो। हाँ महर्षि। पूरा ज्योमेट्री रेड हो गया ना, तो वी दबाओ फिर से। हाँ, हो गया ना, बस ठीक है, और क्या, काम हो जाना चाहिए। वेलकम, टेक केयर, बाय, क्लास चल रहा है। ओके ओके। गलती से वी दब जाता है ना सीब्रश में, तो पूरा टेक्सचर गायब हो जाता है, क्योंकि लाइटिंग ऑप्शन नीचे का कलर ऊपर डाल देता है, तो वो दिखाता है पूरा काला। तो डर जाते हो कि मैं पेंटिंग किया हूँ कैसे चले। हाँ। सर मेरे में सब डिवीजन जब मैं बढ़ा रहा हूँ सब डिवीजन हम्म। तो ऐसे ब्लैक ब्लैक सा आ जा रहा है सर। तो क्या करूँ? वो ग्राफिक कार्ड का इशू है आपका। ये जो सेट होगा ना स्टैंडर्ड, ये हाई क्वालिटी में सेट होगा। स्टैंडर्ड में सर वो। स्टैंडर्ड में है तो आप ना यहाँ से इल्यूमिनेट विद डिफ़ॉल्ट लाइट कर दीजिएगा, प्रोबेबली हो सर सकता है वो डिवीजन आंसर। बढ़ाने से वो ऐसे लाइन लाइन नहीं, वो ब्लैक ब्लैक ग्राफिक कार्ड का इशू है। दो कारण से होगा, या तो आपने डबल एक्सट्रूड मार दिया है, ज्योमेट्री के अंदर ज्योमेट्री हो गई है, इसके कारण से आप जितने भी वैल्यू बढ़ा रहे हैं वो काली काली आ रही है, यानी एक ही पॉली के ऊपर दूसरा पॉली, तो दूसरा पॉली का नॉर्मल जो ब्लैक कलर का नॉर्मल है वो दिखने लगता है इसके अंदर। अच्छा। तो वो एक इशू हो सकता है। अगर वो इशू नहीं है, वो पता करने के लिए सिंपल है, आप सेलेक्ट कीजिए एक वर्टेक्स को, अंदर की तरफ खींच दीजिए, हाँ तो अगर खिंच जाता है अंदर बेंड हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, है ना, आई जस्ट डाइव इनटू हियर, होल्ड एंड यस, और अगर आप ऐसे करके अंदर खींच देंगे, अगर ये हो जाता है तो ठीक है, और अगर ये ना दिखाकर आपको कोई पॉलीगॉन दिखाने लगे तो समझ जाइएगा कि अंदर पे कुछ गड़बड़ है ना। और वही वही एक तरीका है एक वो, और नहीं अगर वो सब दिक्कत नहीं है तो फिर ग्राफिक कार्ड सब संभालने में दिक्कत कर रहा है, या तो अपग्रेड कीजिए ड्राइवर को, और या फिर यहाँ से लोवेस्ट क्वालिटी DX मोड वगैरह पे आ जाइए। ये आपका डायरेक्ट एक्स मोड जो है वो ग्राफिक कार्ड का मोड होता है। ये सब जो है ना ये ओपन GL में चलते हैं। हाँ, मेरा तो वही सर स्टैंडर्ड में ही चल रहा है। हम्म, तो कम कर दूंगा है कि नहीं? इससे रेजोल्यूशन। अब बारी आती है कि भाई आप लोग ने सुना होगा कि आपको सब्सटेंस पेंटर ऐसा बोला जाता है कि भाई सब्सटेंस पेंटर, होल्ड यस, और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, और ये वो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर टेक्सचरिंग वगैरह के लिए। लेकिन ये आइडियाज़ जनरेट हुए थे, मैंने बताया मांगा स्टूडियो, क्लिप स्टूडियो में 3D ऑलरेडी बना बनाया मॉडल मिलता है पोजर के जैसा, और आप उसको पोज कर सकते हो और उसके ऊपर में स्केच कर सकते हो, ताकि आपको हाथ पैर और ये सब चीज़ें खुद से ना बनानी पड़े, वो उसके अंदर 3D में मिल जाएगा। अब बारी आती है कि इसको सब्सटेंस पेंटर ने एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल पे ले गया, लेकिन इसकी तैयारी ऑटोडेस्क मैक्स और माया दोनों कर रहे थे। तो माया और मैक्स दोनों ने ही इसकी फाउंडेशन ले करी और उसके ऊपर में सब्सटेंस पेंटर बिल्ड हुआ। ठीक है,
अब यानी कि माया और मैक्स दोनों के अंदर डायरेक्ट 3D ज्योमेट्री के ऊपर में पेंटिंग मेथड होता दोनों का है। फाइल आ सकता पेंटिंग कर सकते हो डायरेक्ट आप 3D ज्योमेट्री के ऊपर में, है। हाँ मतलब वही उस दिन जैसे कर रहे थे। जैसे सब्सटेंस में पेंटिंग कर रहे थे ना वैसे ही। तो सर में माया का भी वो ला सकते हैं ना मॉडल। हाँ नहीं, माया का तो वो तो एफ से आ जाएगा, एफ फॉर्मेट से। मेरा कहने का मतलब है कि अभी तक आप क्या करते थे, अनरैप निकालते थे, हाँ फोटोशॉप में ले जाते थे, वापस लेके आते थे और शेडिंग करते थे। अब आप डायरेक्ट इस 3D ज्योमेट्री के ऊपर हाँ फोटोशॉप पेंट कर सकते हो। तो उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए आपको पेंट की ओर जाना होगा, यानी पेंट चाहिए होगा। पेंट कैसे मिलेगा आपको, तो आपको यहाँ से क्रिएट में जाके, लेट मी सी वो कहाँ पे मिलेगा, ये हमारा पेंटिंग के लिए हमें पेंट चाहिए होगा। दिस इज एनिमेशन ग्राफ एडिटर। रेंडरिंग के अंदर हमको ऐसी कोई टेक्सचर वैल्यू के अंदर मिलता है वो, रेंडरिंग इसके अंदर कुछ है, हमें पेंट सर्च करना है, पेंट क्रिएट में सिविल सब्सटेंस। अब ये जो सब्सटेंस दिख रहा है ये बेसिकली सब्सटेंस पेंटर का प्लगइन है जो कि यहाँ पे डायरेक्ट इनहेरिट काम करता है। लेकिन यहाँ पे स्वयं का पेंट सिस्टम होता है, एक मिनट, टूल्स के अंदर मिलेगा शायद, या व्यूपोर्ट कैनवास, व्यूपोर्ट कैनवास सिस्टम। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस आपको मिलेगा ये इस तरीके का कैनवास, मतलब अब ये व्यूपोर्ट जो है वो पेंटिंग कैनवास बन चुका है। अब ब्रश इसके अंदर आप सेलेक्ट करेंगे तो कौन सा पेंट आप करना चाहते हैं, कौन सा वैल्यू यानी टेक्सचर शेडर पेंट करना चाहते हैं वो यहाँ मिलेगा। अब इसमें आपने बेस कलर कर दिया क्योंकि मुझे बेस कलर चाहिए, बेस क्वांटिटी नहीं कलर, 22048 कर दिया। और टेक्सचर कहाँ सेव करना है, तो टेक्सचर जो है वो मुझे सेव करना है डेस्कटॉप पे। यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ रफ में, दिस इज़ बेस। और बीएमपी नहीं, क्योंकि बीएमपी बहुत सस्ता सा रेंडर होगा, आप पीएनजी करो या और बड़ा कर सको, सिस्टम सपोर्ट करे तो EXR वगैरह भी कर सको। इसको सेव कर देते हैं, विल गो 8 GB। और बस 2000 इसका रेजोल्यूशन आपको ओके करना है। नाउ यू कैन सी, अब आप ज्योमेट्री के ऊपर डायरेक्ट पेंट कर सकते हो। ठीक, कलर्स जो हैं वो यहाँ से पिक किए जा सकते हैं। सो इफ़ आई वांटेड अ सेपरेट कलर, यू गाइस हैव ऑलरेडी सीन माय इमेज, और आप डायरेक्ट इसके ऊपर में सब्सटेंस जैसा पेंट कर सकते हो। अब ये जो पेंटिंग हो रही है आप देख रहे होगे, ये एक्चुअल में अनरैप नहीं है, इसके कारण से ये ऐसा पेंट हो रहा है। यहाँ पे भी पेंट हो रहा है, यानी कि दोनों के टेक्सचर आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। अच्छा तो अलग अलग बनाना पड़ता है ऐसा करना है तो। अभी देखो आप UVW में जाके अगर मैं ओपन यूवी एडिटर करूँ तो देखो आपको क्या मिल रहा है, सब अलग अलग है। इसको सबको एक साथ कर दूंगा, अब देखोगे आप तो अलग अलग पेंट हुआ। अब इधर पेंट करेंगे तो नीचे पेंट नहीं होगा, जो आपस में जुड़ा हुआ है वो आपस में पेंट होने लगेगा। यहाँ पे इरेजर है, सो यू कैन इरेज दोज वैल्यूज। बैकग्राउंड लेयर कैन नॉट बी इरेज, जो पहली वाली लेयर है वो इरेज नहीं की जा सकती, ये पूरा फोटोशॉप के हिसाब से चलेगा। आप ओपेसिटी, ब्लेंडिंग, ये वो सब कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑप्शन दे देता हूँ, आई विल गिव इट अ cyan color and I could actually use a blending mode over in the geometry। ब्रश का शेप जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ब्रश की इमेजेस, टैबलेट का यूसेज, टैबलेट प्रेशर वगैरह जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, है ना। ब्रश की जो इमेज है फ्रॉम स्क्रीन, और आई थिंक ब्रश का जो शेप है दैट आल्सो यू कैन गो ऑन विद दिस, अल्फा चेंज किया जा सकता है।
बेस कलर चेंज पेंट कर रहे हो आप, तो वो पूरा बेस कलर भी पेंट हो रहा है। और लोड रैंडम, लोड एंड यस डायलॉग्स, ठीक है। आपको एडजस्टमेंट लेयर्स वगैरह डालनी है या एडजस्टमेंट लेयर्स पेंट करनी है। डॉज बर्न, कुछ भी पेंट करना है तो यू कैन पेंट इट फ्रॉम देयर। सेम कलर अगर आपको उठाना है तो यहाँ से उठा के इसको उठाइए एंड फिल इट। इसलिए बैकग्राउंड लेयर कभी मत छूइए, हमेशा ऊपर वाली लेयर पे काम कीजिए। देयर इज अ स्टैम्प टूल एज वेल। आप दो कलर को आपस में वो करना चाहते हो या डायरेक्ट 2D व्यू में पेंट करना चाहते हो, दैट ऑल्सो यू कैन डू। आप यहाँ से सेलेक्ट करके पेंट, इधर पे ना है आपका जो वो है क्या बोलते, ब्रश का जो साइज है ना, ये यहाँ पे आप अल्फाज वगैरह पेंट कर सकते हो कि आप, ओहो, बस यही एक दिक्कत है जो होगी इसके साथ, वो है कि आपका जो मैक्स है वो इट इज़ अ हैवी थिंग, तो डेफिनेटली आपका मैक्स जो है वो सर ये सिर्फ वो ड्राइंग करते पेंटिंग करते टाइम याद रखो। पेंटिंग ही करना है। उसके बाद फिर आपका क्या बोलते टेक्सचर बेक हो जाता है तो सेव होता है, ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है मालूम। तो जो मैंने रफ दिया था ना डेस्कटॉप पे, तो सर सारी में भी अलग अलग हम लोग जब करते होंगे मतलब हम्म, मैक्स उसमें, जैसे अभी हम लोग बेस कलर कर रहे थे, राइट, फिर उसके बाद अगर रफनेस करते हो तो रफनेस अलग से सेव होता हम्म, कि उसी में सेव होता अलग 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 से सेव लेयर होता। में आ जाता रफनेस। अगर आप रफनेस उसके ऊपर पेंट कर रहे हैं तो अलग से लेयर आ जाती। क्या है ये, बस इसी कारण से ये नहीं चल पाए क्योंकि क्या है, बहुत बड़ा पैकेज है। आपका जो मैक्स है वो बहुत बड़ा पैकेज सॉफ्टवेयर है। अब इसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि आपका सॉफ्टवेयर पैकेज अच्छा खासा बड़ा है और आप क्या बोलते, लेट मी सर जस्ट, इसको फिर से अनरैप करो ना, इसको फिर से अनरैप कर दो ना। काहे फिर से अनरैप करो भाई, अनरैप तो हो गया ऑलरेडी, ताकि आपको अनरैप करना सीख लें आप। यही यही के लिए तो आप चाह रहे हैं। कासिफ बहुत तेज है, उसको सब पता है कैसे करना, कम से कम एटलीस्ट कुछ तो मिल जाए, क्यों कासिफ, है कि नहीं? कल मैं अपने सबमरीन को सर कर रहा था अनरैप, हम्म, हो ही रहा नहीं था। हो नहीं रहा। मेरे से नहीं हो रहा। क्या प्रोसेस आप डाल रहे थे, कैसे कर रहे थे, क्या आपने क्या? वो अनरैप पीपीडब्ल्यू डाला सर, हम्म, उसके बाद वो जो है ना कटिंग वाला राइट साइड में जो पैनल है आपका, हम्म, उसको कट वट किया, फिर वो नहीं हो रहा था। अरे मतलब आपने कट वट तो किए लेकिन प्रोजेक्ट ही नहीं किए, तो कहाँ से होगा? बिना प्रोजेक्शन के होगा ही नहीं। देखो सीधी बात है, कंप्यूटर को आप करते क्या हो, ये जो कटिंग बता रहे हो ना, हाँ ये कटिंग इसलिए बता रहे हो कि इसके अंदर कुछ ड्रॉ किया जा सके। अब ये जो कटिंग हो रही है, इस कटिंग को आपने सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन आप कंप्यूटर को बोले ही नहीं रहे हो कि ये भैया ये अलग है। उसको करने के लिए आपको इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट करने नहीं सर। प्रोजेक्ट आपका आता है पीपीटी प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आपका आता है यहाँ, सिलेक्शन लो, प्लानर सेलेक्ट करो, प्रोजेक्ट मार दो, इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट हो जाएगा वो, है ना? वो तो कुछ नहीं है वो, जो भी शेप में या दूसरी शेप में। जो भी शेप में चाहिए आप वैसा ले सकते हो। ओहो, इसीलिए दिक्कत है। नहीं 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 भेजना है भाई।
पता चले इसका भी लॉ सूट आ गया हमारे फटका पड़ को, ऐसे फटका पड़ेगा नहीं, खर्चा नहीं उठाना है। तो समझे, अगर किसी का सब्सटेंस पेंटर नहीं है तो आप निराश ना हो, मैक्स आपके वैसे पास है, कुछ तो कर सकते ना आप। माया में भी ऐसे ही है, इसमें उसमें भी वैसे ही है क्या? क्रैश मारेगा ही। वो भी माया भी। माया भी क्रैश मारेगा। क्रैश मारने के पीछे रीज़न ये है कि ये बहुत बड़ा पैकेज है। 3D सॉफ्टवेयर इज़ अ वेरी बिग पैकेज। अब उसके ऊपर में आप एक और अलग से एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर का बर्डन डाल दोगे तो इट विल बी बगी होगा। सर जब हम इसमें वर्क करते रहते हैं तो उस ड्यूरेशन में ये रैम यूज करता है कि ग्राफिक यूज करता है? ये दोनों ही यूज़ कर रहा होता है। व्यू पोर्ट जब चलेगा ना तो ये ग्राफिक कार्ड और रैम दोनों खाएगा। रैम जो है वो ये मेंटेन करने के लिए है, ये सब डाटा मेंटेन करने के लिए, विजुअल डाटा। और ये जो हिस्सा है ये आपका ग्राफिक कार्ड के लिए है, उसके अलावा कोई और संभाल ही नहीं सकता है इसको। और सीपीयू संभाल सकता है लेकिन सीपीयू ऑलरेडी बिजी रहता है सॉफ्टवेयर चलाना और ये सब चलने के चक्कर में, तो वो कब काम आता है, जब ये होता है। इसमें क्या है कि सब काम छोड़ के सीपीयू आराम से कैलकुलेशन कर सकता है। ऑल्ट क्यू और टूल्स में जाके विewport कैनवस, इस बार हम इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत नाटक कर चुका है। लेकिन आप कुछ भी पेंट कर सकते हो इसके ऊपर में, यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट और 1 2 3 और 4 और सेव। बीएमपी का ही बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन यू कैन प्ले इट अलाउ, है ना। तो यहाँ पे आप अपना कैरेक्टर वो कर सकते हो। बस ये है कि ओपन यूवी करके इसको थोड़ा सा आपको अरेंज करना होगा सो दैट नाउ इट वोंट गेट सेलेक्टेड। और डेफिनेटली बैकग्राउंड लेयर जो है ना उसका ऊपर में लेयर बना के उस पर पेंट करना शुरू कीजिए, है ना? तभी वो अच्छा खासा पेंट होगा। जितना हो सके मैक्स के अंदर की चीज़ ही यूज़ करिए बनाने के लिए। और आप आराम से इसके ऊपर में एक मल्टीप्लाई लेयर लगा सकते हो ताकि आपका लेयर ब्लेंड हो जाए। फिल लेयर यूज़ करेंगे तो एक बार में पूरे में फिल हो जाएगा। कीबोर्ड से आप वो करेंगे ना, क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स राइट और लेफ्ट करेंगे तो डॉली होता है ना, डॉली होता है। डॉली का मतलब होता है कैमरा जो है वो आगे की ओर चला जा रहा है, जूम हो रहा है। साइज जो है रेडियस साइज यहाँ से कम कर सकते हैं। पूरा फोटोशॉप जैसा। उससे आपने ये पेंट कर दिया। करके गिरा गिरा जो भी है आप इसको बना सकते हो। एंड देन यू कैन सेव एज पीएसडी और समथिंग। आप उसको पेस्ट कर दो, रफ में करो, डेस्कटॉप रफ में। And then from there you can actually
ओपन दैट, और यहाँ पे आपको सर वो मैक से फोटोशॉप में से तो हम्म अच्छा पूरा अनरैप जैसे वर्क हो। बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा पेंटिंग। वो ऊपर से सर वो दिखा रहे थे लाइन लाइन। ये ना, वो एक्चुअल में क्या है कि जो एडिशनल एरियाज है ना, छोटा छोटा कहीं छूट गया होगा, जैसे ये वाला हिस्सा जो है ना, ये प्रोजेक्ट ही नहीं हुआ होगा। अच्छा। प्रोजेक्ट ना होने के कारण वो ऐसा दिखा रहा है। सब कुछ एक में आ गया होगा तो एक डॉट भी मारूंगा तो पूरे में कलर हो जाएगा। खुश। यस सर। हाँ, अनरैपिंग हो गया आपका। अब आपको अपने सबमरीन में करना है। ये जनरली आपके क्या बोलते हैं, मैक्स के कॉन्सेप्ट हैं जो छोटे छोटे एक्स्ट्रा दिए गए थे, है ना, बट डजंट कम्स इन दैट मच हैंडी। बट अगर आपका सब्सटेंस नहीं है और स्टिल आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो दिस इज़ फॉर यू, है ना। दिस इज़ वन मोर ऑप्शन दैट यू विल गेट। पूरा फोटोशॉप का कैनवस है ये। बर्न, डॉज, कॉन्ट्रास्ट, शार्पन, ब्लर, स्मज, सब काम करेगा, है ना। क्लोन स्टैम्प, वही ऑल्ट दबा के एक जगह पिक करना है और दूसरी जगह पेंट कर देना है। अब ये तो करेगा ही। ये ब्लूटूथ में भी आ रही है सर बात। हाँ, तो भाई वो चीज़ मत कीजिए जो आपके सिस्टम में क्रैश मार रहा है। आप उसका एक बेस तो तैयार कर सकते हो ना। यस। उसके बाद फोटोशॉप में ले जाके पेंट कर लेना, जगह तो पता चल जाएगी कि मैंने कौन सी जगह पे मार्क किया था, वहाँ पे ड्रॉ करना है। फोटो ही सब ठीक है सर। फोटोशॉप में आपने 3D वाला ये लेयर वगैरह कुछ नहीं देखी होगी। इसमें भी इंपोर्ट कर सकते हैं सर 3D का, हम्म, मतलब बना के। अभी भी है वो। ये तो एक बार मैं देखा था। हाँ वो बच्चों की वो बना के। हम्म, क्या तो था वो बटन। उसमें तब वो चेंज हुआ है यहाँ पर इस हम्म, तरफ जैसे 3D वाला। हाँ थोड़ा बदल गया है। वो नहीं संभाल पा रहा असल में, इसके कारण नहीं घूम रहा है वो। सर आप कौन सा पीसी रखते हैं? मैं, मेरा है सेम कॉन्फ़िगरेशन है मेरा, बस एलियन वेयर का है, कंपनी का ही बस। बाकी मैं असेंबल, पहले मैं बहुत पसंद करता था कंप्यूटर असेंबल कराना, हर चीज़। अभी भी करते हो, है ना। लेकिन असेंबल में दिक्कत है